जब परशुराम के पिता जमदग्नि का जब युद्ध होता है राजा कार्तवीर्य के साथ, तो अपने प्राण त्याग देते हैं परशुराम के पिता जमदग्नि। तो एक चिंता का विषय बन जाता है। और फिर उनकी माता रेणुका, परशुराम की माता रेणुका विलाप करती है और फिर अपने पुत्र परशुराम को याद करती है। एक मन की गति के तेज जितना परशुराम जी कहीं पर भी इधर से उधर जा सकते थे। तो ये मन की गति आपने श्री रामायण में भी देखा होगा, जब परशुराम भगवान क्रोधित हुए थे शिव धनुष टूटने पर। जब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं तुम्हारा क्या किस चीज को नष्ट करूं, तुम्हारे तुम जो मन की गति से आते जाते हो क्या उसको नष्ट करूं, या फिर उन अस्त्रों को नष्ट करूं, या फिर जो तुमने पुण्य किए हैं उनको नष्ट करूं, किनको मैं नष्ट करूं, जैसा तुम कहोगे मैं उन्हीं को नष्ट करूंगा। तो जितने भी पुण्य किए थे परशुराम भगवान ने, वे सारे पुण्य नष्ट हुए थे। क्योंकि एक बार अगर परशुराम बाण अगर निकल आता है और फिर धनुष पर जब चढ़ जाता है, तो टंकार जब बन जाती है, फिर उस बाण को तो अपना भेद करके ही वो अपने स्वामी के पास वापिस आता है। तो जब यहाँ पर परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, जब वो यहाँ पर भगवान के धाम पहुंच गए थे, और जब परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं 21 बार राजाओं, जो क्षत्रिय राजा हैं, भूमि से हीन कर दूंगा उनको, तो उनकी माता रेणुका ने कहा था, देखो पुत्र, तुमने आवेश में आकर ये प्रतिज्ञा तो ले ली है, लेकिन ध्यान रहे एक ब्राह्मण के द्वारा मुख से बोले गए जो वचन हैं वो अवश्य पूरे होने चाहिए। अब तुमने प्रतिज्ञा ली है तो उन प्रतिज्ञा का भी पूर्ण पालन करो। लेकिन ध्यान रहे 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस प्रकार इनकी गणना सही कर्म दिया गया है, सबसे पहले ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य को और फिर शूद्र को। सृष्टि का जब निर्माण होता है और सृष्टि का जब अंत होता है, तो उसी प्रकार निर्माण होता रहता है, उसी प्रकार अंत होता रहता है, जिस प्रकार जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जिसने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, उसे इस जन्म और मृत्यु का चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, वो भगवान के धाम में चला जाएगा। चाहे कितने कल्प बीत जाएं, चाहे कितने बार सृष्टि का निर्माण हो जाए, वो भगवान के धाम में ही रहेगा। तो उनकी माता रेणुका ने कहा था कि पुत्र, अब तुमने प्रण कर ही लिया है तो अपने प्रण का भी पालन तुम अवश्य करना। और फिर उन्हें आदेश दिया था कि आप एक बार ब्रह्मा जी से अवश्य इस बारे में वार्तालाप करना, क्योंकि सृष्टि वो ही देखते हैं, वो ही चलाते हैं, वो ही हमारे जगत गुरु हैं, सभी के जगत गुरु ब्रह्मा जी हैं। तो जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप होती है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हुआ तो बहुत बुरा, मैंने उनको समझाया भी था, लेकिन समझ भी गए थे। फिर राजा कार्तवीर्य का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ, और फिर ऋषि का जो आश्रम चारों तरफ से घेर कर और फिर उन पर शक्ति छोड़ दी। भगवान शिव का जब त्रिशूल छोड़ा, तो फिर जो महर्षि थे जमदग्नि, वो परम धाम पहुंच गए। तो ये सब जब ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी बोले, इस जो आपने प्रतिज्ञा ली है 21 बार क्षत्रियों को भूमिहीन कर दोगे, तो सब जब आप इन्हें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजा हैं, जो क्षत्रिय राजा हैं, वो भगवान शिव के भक्त हैं, और जब तक भगवान शिव उन क्षत्रियों के साथ हैं, तब तक तुम उन राजाओं, क्षत्रियों, नरेशों का तुम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही तुम्हारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं। तो जाओ, पहले मेरा आदेश है कि आप भगवान शिव के पास जाओ, तो भगवान शिव ही तुम्हें एक मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि अभी आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, आपने आवेश में रहकर जो आपने प्रण लिया है, और एक महर्षि है, उन महर्षि का आपको कर्तव्य अवश्य निभाना है। तो इसमें जो कथा में परशुराम जी हैं, शिवलोक में जब जाते हैं, तो भगवान शिव के जब दर्शन करते हैं और परशुराम भगवान शिव की जब स्तुति करते हैं,
और सारा जो वृतांत जब सुनाते हैं, तो भगवान नारायण कहते हैं, जैसा कि भगवान नारायण नारद जी से कथा कह रहे हैं। नारायण एक मुनि का नाम है। तो कह रहे हैं कि परशुराम ने ब्रह्मा की जब बात सुनी, तो जगत गुरु ब्रह्मा को जब से पहले प्रणाम किया, वरदान पाया और कहे कि शिवलोक की तरफ जाओ। बिल्कुल वायु के आधार पर टिका हुआ एक मनोहर लोक, 1,00,000 योजन जो ऊंचा है, वो ब्रह्मलोक से भी अलग है, विलक्षण है। उसका वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो कि संपूर्ण लोकों से परे रहा जाता है। इन सबसे जो ऊपर है, जो कि 50 करोड़ योजन है, तो वो गोलोक है। और गोलोक से ऊपर कोई भी लोक नहीं है। सर्वोपरि जो लोक है वो गोलोक है। मन के समान जो वेगशाली योगेंद्र जो परशुराम है, जो मन की गति से इधर से उधर, जितना मन की गति तेज चलती है, उसी प्रकार परशुराम इधर से उधर आने जाने में समर्थ है। तो जब उन परशुराम ने शिवलोक को जब देखा, तो एक महान अद्भुत लोक, उपमान और उपमय से रहित, अनुपम, श्रेष्ठ योगेंद्र, सिद्ध और विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या वाले, जो पवित्र शरीर वाले, पुण्यात्मा, मनोरथ पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्षों के समूह से, कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभा पा रहे हैं। 10,000 तो पुष्पों से युक्त, और उनके बहुमूल्य मणियों के द्वारा, सुंदर मणि, उन सैकड़ों दिव्य राज्य मार्गों के द्वारा बाहर और भीतर नाना प्रकार से पच्चीकारी से युक्त उत्तम मणियां, कलश से दिखने वाली एक उत्तम मणियों के द्वारा 100 करोड़ भवन उसमें युक्त थे। जब देखा कि उसके रमणीय और मध्य भाग में, जो बीच का भाग है, मध्य भाग, तो भगवान शंकर जी का भवन दिखा उन्होंने। तो उन परम भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियां और 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था वो। उसका जो रंग और दूध जल के समान उज्जवल था। कैलाश का जो रंग बिल्कुल दूध एकदम सफेद। उसमें 16 दरवाजे थे और सैकड़ों और बहुत से मंदिर सुशोभित थे, जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे हुए थे। मणियों की जालियों से सुशोभित, उन रत्नों के कलशों से प्रकाशित नाना प्रकार के चित्र, उसमें अनेक प्रकार के चित्र उसमें दिखाई दिए। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने एक सिंह द्वार का दर्शन किया। जब देखा कि एक सिंह द्वार है, फिर जिसमें कि बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे बने, और भी उनका जो भीतरी भाग है, जो पदराग है, महामरकत मणियों के द्वारा उचित वेदियों से सदा बाहर और भीतर दोनों तरह से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के उसमें चित्रों से अत्यंत सुहाना लग रहा था। उसके द्वार पर तो 2 बड़े भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे। और परशुराम ने जब देखा, उनकी आकृति अद्भुत बेडोल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 तो बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और कुछ लालाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम दिखने में लग रहे थे। शरीर पर उन्हें बागंबर धारण किया हुआ था, त्रिशूल और पट्टिश धारण किया हुआ था। वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था ब्रह्म तेज हो। उन्हें देखकर परशुराम का जो मन है, फिर भयग्रस्त होने लगा। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत नहीं हो, कुछ नहीं कहा उन्होंने उनसे। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली को उच्च श्रृंगलों के सामने अपने सारा जो वृतांत सुनाया। दोनों महाबली के सामने जब अपना आप बीती जब सुनाई, तो ब्राह्मण की जब बात सुनी, तो उन दोनों के मन में एक दया का भाव आने लगा। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूतों के द्वारा महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर, पहले भगवान शंकर की आज्ञा ली और फिर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। तब परशुराम ने उनकी आज्ञा पाकर भगवान श्री हरि का स्मरण करके भवन के अंदर फिर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजा देखे। जब 16 उनको दरवाजे देखे, तो जैसे ही देखा, तो नाना प्रकार के चित्र उनमें बने हुए अत्यंत सुंदर, और उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन सभी चित्रों पर उन्हें देखकर परशुराम को भी महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर भगवान शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी। बहुत से सिद्ध गणों को और महर्षियों के द्वारा सेवित और पारिजात पुष्पों की गंध वायु के द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शंकर के दर्शन किए। वे रत्न
भरणों सुसज्जित थे, रत्न सिंहासन पर विराजमान, उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने बांगंबर पहना हुआ था और त्रिशूल और पट्टिस हाथ में धारण किया हुआ था। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे और महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के जो कारण हैं, जो कल्याण के आश्रय स्थान है, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनके मुख पर अलग सा ही तेज था, प्रसन्नता छाई हुई थी, जिस पर मद मंद मुस्कान के जो अद्भुत जो छटा वो बिखर रही थी हमारे भगवान शिव पर। वे भक्तों पर सदा दया दिखाते हैं। वे सनातन ज्योति स्वरूपा लोकों के लिए अनुग्रह मूर्त रूप जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले और संपूर्ण देव संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्ज्वल था। 5 मुख और 3 उनकी आंखें थी। वे तत्व मुद्रा के द्वारा शिष्यों को गुहा ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। योगिंद्र ने उनके स्तवन में बड़े और बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। कितनी महिमा है भगवान शिव की। और श्रेष्ठ पार्षद जो श्वेत चमरों के द्वारा उनके सेवा में लगे हुए थे। बुढ़ापा और मृत्यु का जो हरण करने वाले हैं, जो गुणातीत थे, जो स्वेच्छा में अपनी इच्छा से परिपूर्णतम परम ब्रह्मा ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि प्रकृति से बिल्कुल परे और परमानंद में है, उन श्री कृष्ण का वो ध्यान करते हैं और उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। वे आंखों में आंसू भरे और उनके जो सवर है गुणावाली का गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण और क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। जब देखा परशुराम ने तो बड़े आदर के साथ भगवान भोलेनाथ को सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी और गणेश, भगवान श्री गणेश, और सामने नंदी भगवान और महाकाल और वीरभद्र, और उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिजा नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर सभी को नमस्कार किया। उस समय शिवजी का जब दर्शन किया तो परशुराम बड़े संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो हो रहे थे, आंखों में आंसू भरकर, अत्यंत कातर होकर, हाथ जोड़कर, शांत स्वभाव से, बिल्कुल दीन स्वभाव से भगवान शिव जी की ओर स्तुति करने लगे। तो परशुराम बोले भगवान शिव से, इस मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्सर और अक्सर के कारण तथा इच्छा रहित है, तब मैं क्या आपकी स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं, और चला हूं देवेश्वर की स्तुति करने भला, जिसका स्तवन करने की शक्ति वेदों में भी नहीं है। उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि, बल और वाणी के जो अगोचर सार से भी सार रूप हो, परात्पर हो, ज्ञान और बुद्धि के असाध्य हो, और सिद्धियों के द्वारा सेवित आकाश की तरह मध्य और अंत से हीन, अविनाशी, बिल्कुल विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित स्वतंत्र, तंत्र के कारण ध्यान के द्वारा असाध्य है और दूराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम, और आप बड़े ही कृपालु और दया के सागर हो। हे प्रभु, दीन बंधो, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म है, ये मेरा सफल हुआ, और मेरा जो ये जीवन है ये सुजीवन हो गया। क्योंकि भक्तगण जिनके स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र और देवगण, जिनके कलांश चराचर प्राणी उत्पन्न हुए, उन महेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व स्वरूप है, उन महेश्वर को मैं भी नमस्कार करता हूँ। जो हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या जब की और जिनको प्राप्त किया, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष है और अभिलाषा भी अधिक फल प्रदान करता है, जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मैं मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के जो काल हैं,
काल के जो कारण हैं, काल से उत्पन्न होने वाले हैं, जो अजन्मा है और बारंबार जन्म धारण करने वाली सब कुछ है, उन महेश्वर को मैं अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ऐसा यो जब कहा तो भृगु परशुराम भगवान शंकर जी के चरण कमलों पर फिर गिर पड़े और तब भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो भगवान कहने लगे कि नारद, जो भक्ति भाव सहित, भगवान श्री नारायण की वाणी है ये, कि नारद, जो भक्ति भाव के सहित इस परशुराम कर्त स्त्रोत का जो पाठ करता है, वो संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक में चला जाता है। तो ये महिमा है यहाँ पर भगवान शिव की। जब आगे जब परशुराम जब भगवान भगवान शिव के सामने प्रणाम किया, उनका स्त्रोत जब उनको सुनाया, भगवान परशुराम परशुराम का मन और हृदय दोनों गदगद हो गया और माँ पार्वती और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनको शुभ आशीर्वाद दिया। अब आगे की जो कथा में परशुराम जी हैं, भगवान शिव से अपना अभिप्राय प्रकट करना है कि हमारा जो आना हुआ है किस प्रकार आना हुआ है। जब सुना तो माँ पार्वती, माँ भद्रकाली का फिर कुपित हो जाना, गुस्सा में हो जाना, परशुराम का फिर रोने लगना, भगवान शिव की कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के जब दिव्यास्त्र और शस्त्र अस्त्र, इतने अस्त्र प्रदान किए परशुराम जी को, बहुत अस्त्र प्रदान किए। तब परशुराम ने कहा, हे दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ और मैं आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद जो घटना थी, परशुराम ने कहा, मैंने एक प्रतिज्ञा की है प्रभु कि मैंने पृथ्वी को पर जितने भी जो क्षत्रिय है 21 बार क्षत्रिय शून्य करना और मेरे पिता का वध जिसने किया है, कार्तवीर्य, जो राजा कार्तवीर्य था, कामधेनु गाय के लोभ और लालच में आकर मैंने उस कार्तवीर्य राजा को मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः आप मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। तो ये जब बात सुनी तो भगवती पार्वती और माँ भद्रकाली क्रोध से परशुराम जी की ओर देखने लगे। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे जब वचन सुने तो उच्च स्वर में फिर रोने लगे, प्राण विसर्जन करने लगे और फिर तैयार हुए। तब दया सागर जो भक्ता अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्रह्मा बालक को रोते रोते कहा, जैसे ही रोते देखा, हे चित्रेदोचित से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका जब क्रोध फिर शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य ने सबकी अनुमति लेकर परशुराम ने कहना आरंभ किया, तो भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। जिस प्रकार मुझे कार्तिकेय और गौरी गणेश प्रिय हैं, इसी प्रकार तुम भी मुझे प्रिय हो। अतः मैं तुम्हें ऐसा गुरु मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोक में दुर्लभ है। इस प्रकार एक ऐसा परम और अद्भुत कवच बदलाऊंगा जिसका धारण कर कर तुम मेरी कृपा से अनायास कार्तवीर्य का फिर वध कर डालोगे। हे विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी ही सिर्फ कीर्ति होगी और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो भगवान नारायण कहते हैं नारद से कि जब कहा भगवान शंकर ने, तो परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र जो त्रिलोक विजयी नामक परम अद्भुत कवच वो प्रदान किया और फिर स्त्रोत और पूजा का विधान, फिर पुरुचरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक कर्म सिद्ध स्थान और काल की संख्या सभी बताई। उस समय उन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए उसी समय। उसके बाद भगवान शिव ने परशुराम को जो जो अस्त्र प्रदान किए, अब वो सुनो। तो भगवान शिव ने परशुराम को नागपाश, पाशुपात अस्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्र्यास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जृंभणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ, उत्तम, त्रिशूल, विधिपूर्व नाना प्रकार के शस्त्र और मंत्र, शस्त्रों के संहार और संधान करना, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, खुद की आत्मरक्षा किस प्रकार की जाए, संग्राम में विजय पाने का क्या कर्म है, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार और अपनी सेना की रक्षा और शत्रु के सेना का विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाले, बुढ़ापा और मृत्यु को हरण करने वाली जो विद्या है वो भी सिखाई। तो परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में रहकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा और फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद जो भगवान शिव हैं
भगवान शिव को नमस्कार करके परशुराम अपने आश्रम को लौट गए। तो आप जो महाबली भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण पुत्र परशुराम, जो जमदग्नि पुत्र परशुराम है, उनके हाथ में देखते होंगे फरसा, वो भगवान शिव ने ही दी है। भगवान शिव की ये सभी महिमा है। तो जब शिव जी का जो प्रसन्न शिव भगवान का जब प्रसन्न हुए, तो परशुराम जी को जब त्रिलोक विजयी नामक कवच प्रदान करना। अब कवच किस प्रकार प्रदान किया, ये देखिए कौन सा कवच और इस कवच का फल क्या है। तो नारद जी पूछते हैं, भगवान अब मेरी यह सुनने की बड़ी इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र, कौन सा स्त्रोत, कौन सा कवच दिया। उस मंत्र के जो आराध्य देवता है वो कौन है, कवच धारण करने का फल क्या है, स्त्रोत पाठ किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब बताइए। तो नारायण बोले, नारद देखो, इस मंत्र के जो आराध्य हैं वो है देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण है इस मंत्र के आराध्य। भगवान शंकर ने रतन पर्वत के निकट स्वयंप्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के जो समक्ष परशुराम को त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग में संभुत महान पुण्य में सतवराज और नाम वाला स्त्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पत्रु नामक मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र का नाम है कल्पत्रु, कल्पत्रु नाम इस मंत्र का। तो महादेव ने कहा, हे भृगुवंशी महाभाग वत्स सुनो, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ और इस कवच को ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत और विजय प्रद है, जो भगवान श्री कृष्ण उस त्रिलोक विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ सुनो। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल में ये कवच है मुझे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को दिया था। और ये जो अत्यंत गोपनीय तत्व है, संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर है, पुण्यतर परमोत्कृष्ट है। और इस स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती जो आदि शक्ति है, शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, इसी कवच के बलबूते पर किया था। जिसे धारण करके मैं लोकों का संहार कर और संपूर्ण तत्वों को जानकर हुआ हूँ। पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों का खेल खेल में दग्ध कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण कर कर ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की। जिसे धारण करना और भगवान से सारे विश्व को धारण करते हैं। जिसे धारण करके जो कुर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किया। जिसे धारण कर कर स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार है। जिसे धारण कर कर वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर और धारण कर कर स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं। जिसे धारण कर कर तेजो राशि स्वयं सूर्य भोने प्रकाशित हुए। जिसे पढ़कर और धारण कर कर चंद्रमा और महान बल पराक्रम संपन्न हुए हैं। और महर्षि अगस्त्य और सातों समुद्र को पी गए थे। जो महर्षि अगस्त्य थे, इसे ही पढ़कर सातों समुद्र को पी गए थे और बड़े ही तेज से दैत्य को पचा गए। वातापी नामक का एक दैत्य था, उसको पचा गए। जिसे पढ़कर और धारण कर कर पृथ्वी देवी को सबको धारण करने में समर्थ हुई। जिसे पढ़कर और धारण करके गंगा स्वयं पवित्र, बिल्कुल गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी। जिसे धारण करके धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ धर्मों लोकों के साक्षी बने। जिसे धारण कर कर माँ सरस्वती देवी और विद्याओं की अधिष्ठाती देवी हुई। और माँ लक्ष्मी लोकों के अन्न प्रदान करने वाली हुई है। इसे ही जिसे पढ़कर धारण कर सावित्री ने वेदों को जन्म दिया। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर और धारण कर कर वेद धर्म के वक्ता हुए। जिसे पढ़कर और धारण कर कर अग्नि शुद्ध और तेजस्वी हुई। जिसे धारण कर कर जो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार, चारों जो पुत्र संत कुमार ज्ञानियों ने सर्वश्रेष्ठ साधन मिला। और जो महात्मा साधु और श्री कृष्ण के भक्त हैं, उसी को यह कवच देना चाहिए। जो महात्मा हैं, जो साधु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन्हीं को यह कवच देना चाहिए। क्योंकि सठ और दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं। गायत्री इसका छंद है। स्वयं राशेश्वर इसके देवता है। और जो त्रिलोक विजय प्राप्ति है, इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। तीनों लोकों में दुर्लभ। इस कवच की महिमा सुनो। सबसे पहले आपको मैं कवच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कवच है हमारे सर से लेके तलवे तक पूरे तरीके से रक्षा करता है। हर प्रकार से भूत प्रेत बाधा हर प्रकार से रक्षा करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है। देखिए पहला है, इसको लिख लेना।
ओम कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित करे। कृष्ण नेत्रों की ओर जो कृष्णाय है स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरये नमः सदा मेरे भ्रुकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपाल्य नमः मेरे गंड सतलों की रक्षा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांग नेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा कली दांतों के उद्र ऊपर का जो भाग है उसकी रक्षा करे। ओम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधि केशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांग नेशाय नमः सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमो किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर यानी पेट की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों यानी नाखूनों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा ये मेरे नख चिंद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ही पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों यानी बालों की रक्षा करे। नमो कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्म रंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे और स्वयं जो गोलोकनाथ अग्निकोर में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। भगवान जो श्री हरि है वो पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वाह्य कोण मेरी निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कर सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावन के जो प्राणनाथ हैं उग्र भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित करे। माधव सोते समय और जागते समय सदा मेरा पालन करे और जो सबके अंतरात्मा है निर्लेप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करे। अब भगवान कहते हैं शिव की वत्स इस प्रकार मैंने ये त्रिलोक विजयी ये जो कवच है ये त्रिलोक विजयी कवच है। और ये जो त्रिलोक विजय नामक कवच है जो परम अनोखा समस्त मंत्र समुदाय मूर्तिमान का स्वरूप इसमें सभी मंत्र आ जाते हैं। सभी मंत्र तुम्हें बतला दिया है मैंने श्री कृष्ण के मुख से इसका श्रवण किया जिसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए हर किसी को ये कवच नहीं बताना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह विष्णु तुल्य हो जाती है मतलब भगवान विष्णु के समान हो जाता है। और वह भक्त जहाँ भी रहता है वहाँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन से मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय सैकड़ों वाजपेय 10,000 अश्वमेघ संपूर्ण महादान पृथ्वी की प्रदक्षिणा सभी त्रिलोक विजयी 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम स्वाध्याय अध्ययन तपस्या समस्त तीर्थों में स्नान सब ओर से ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि अमरता और श्री हरि की दासता सब कुछ मिल जाएगी। जो इसका 10 लाख बार अगर जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक फिर नहीं होता। इसलिए बस इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायासी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से शून्य कर डालो। बेटा प्राण संकट के जो समय राज्य दिया जा सकता है सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी कर किया जा सकता है परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस कवच की इतनी अपार महिमा है बहुत महिमा है इस कवच की। ये कवच
ये नहीं है कि आपने शास्त्रों से पढ़ा और आपने फिर आपने बस 10 लाख या करोड़ों बार आपने जप के लिया, आप सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं। जब तक आपका गुरु आपको कवच, मंत्र ये नहीं देगा, तब तक वह कवच सिद्ध नहीं होगा। तो जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु अगर इन कवच मंत्र को अगर देता है, तो वह सोच समझ कर देता है, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ कि इसमें कितना तप कर सकता है, ये कितना बल कर सकता है। क्या ये कवच और मंत्र के लिए सामर्थ्य है? क्या ये संभाल पाएगा इन कवचों को? तो ये जितने भी कवच हैं, शास्त्रों में जितने भी कवच हैं, सिर्फ इन सब कवच से सिर्फ एक गुरु ही दे सकता है। एक गुरु ही दे सकता है। गुरु के अतिरिक्त इसे हम अगर खुद धारण करना चाहें, तो खुद हम इसे धारण नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आप तो मैं सो जा। तो यहाँ पर परशुराम ने कहा कि हे प्रभु, आपने जैसा मुझे कवच प्रदान किया, ये कवच तो मुझे कंठस्थ हो चुका है, लेकिन मुझे मंत्र और स्तोत्र बताने की विशेष कृपा करें। तो इस पे महादेव जी कहते हैं, हे भृगुनंदन, ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये सप्त दशाक्षर महामंत्र है और ये सभी मंत्रों में मंत्र राज है। हे मुनिवर, 5 लाख जप करने से ये जो मंत्र है सिद्ध हो जाता है। और उस समय जप का दशांश हवन और हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है। और 100 मोहरे इस पुरुष चरण की दक्षिणा बताई गई है। हे मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है, उसके लिए विश्व करत लगत हो जाता है। बस समुद्र समुद्र को भी वो पी सकता है अगर सिद्ध हो जाए। विश्व का संहार करने में भी समर्थ हो जाता है। इसी पंच भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। और इसके चरण कमल की धूलि के स्पर्श मात्र से ही सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। हे मुने, जो भोग और मोक्ष को प्रदाता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह साम वेदोक्त ध्यान और मेरे मुख से अब श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वर्ण और नूतन जलधर के समान बिल्कुल श्याम है, नेत्र आंखें उनके नीले हैं, कमल की शोभा छीने लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर लीला के धाम, मनोहर और रत्नों के आभूषणों में विभूषित है, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खोर लगी है, जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई जो गोपियां सदा उनके उनकी ओर ही निहार रही है, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला वनमाला से विभूषित है, जो सर पर ऐसी उनके सर पर ऐसी कलंगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कपूर से सुवासित है और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही है, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण सुशोभित हैं, जो राधा के वक्ष स्थल में विराजमान रहते हैं सदैव, सिद्धेंद्र मुनेन्द्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो श्रुतियां हैं जिनका स्तवन करती रहती है, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। जो मनुष्य इस ध्यान से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर कर और षोडशोपचार समर्पित कर कर जो भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन करता है, षोडशोपचार जो ये मंत्र है ये बताया गया है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। पूजन की विधि तो इस प्रकार है, पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य करना, पादम आसन वस्त्र भूषण गो अर्ध मधुरपक प्रमोतम यज्ञ सूत्र धूप दीप और जो नैवेद्य के जो सामग्री आती है, पुण्य आचमन कर कर अनेक प्रकार के पुष्प और तांबुल चंदन एगरू कस्तूरी मनोहर दिव्य सैया माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको ये अर्पित कर रहे हैं।
तब जो 16 अक्षरों का जो ये मंत्र है, तब इस मंत्र की सिद्धि होती है। और ध्यान ये रहे, मंत्र की सिद्धि तब भी होगी तब हमें गुरु ये मंत्र देगा। अगर हम शास्त्रों से अगर हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों से, और हम सीख रहे हैं, और अगर अगर हम फिर करते हैं, तो फिर हम मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि बिना गुरु के ना तो मंत्र और ना कवच सिद्ध होता है। हम अगर भगवान के समक्ष भी जाते हैं, जैसे कि भगवान के विग्रह के समक्ष हम जाते हैं, तो हम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी महिमा है, क्या क्या आपकी लीला रही है। हर प्रकार से भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं भगवान के बारे में। तो हर प्रकार से हर मंत्र, हर कवच की एक विधि है, उस विधि के अनुसार ही हमें सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। षडंग की पूजा करने के बाद एक गण की विधिवत पूजा भी की जाती है। इसके बाद जो श्रीदामा है और जो सुदामा है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान के प्रिय मित्र सुदामा और श्रीधामा, वो थे जो कि इस मृत्युलोक में, इस कलयुग में शंखचूंड के नाम से प्रसिद्ध थे, जो श्री राधा रानी के श्राप की वजह से उन्होंने शंखचूंड बनना पड़ा था। श्रीदामा और सुदामा और वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु, ये 7 श्रेष्ठ पार्षद हैं। इनकी भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। ये भगवान श्री वैकुंठ, भगवान श्री विष्णु का जो धाम है वैकुंठ लोक, वहां पे पार्षद है ये 7 लोग। इन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विद्वान को क्या चाहिए कि विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों का जो समुदाय है, वे शांत स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पृथ्वी, जिन पर हम सभी कार्य करते हैं, माँ पृथ्वी पर हम ही उन पर, पृथ्वी माता पर सोते हैं, हम ही उन पर जागते हैं, अच्छे कर्म हम करते हैं, गलत का कर्म भी हम वहीं पर करते हैं, और फिर भी हम सारे कार्य कर रहे हैं। कितना पाप का बोझ उठा रही है माँ पृथ्वी। जो विग्रहधारी संपूर्ण देवता और देवशटक की जो पंचोपचार के द्वारा रूप से पूजा करता है, उसके बाद इसी क्रम से भगवान श्री कृष्ण का अगर भजन करे, पूजन करे, फिर भगवान श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती, इन 6 देवों की, इष्ट देवों की पूजा करे। विघ्ननाशक के लिए गणेश का और जो व्याधिनाश के लिए सूर्य का। विघ्ननाश जैसे कि घर परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट है, तो भगवान श्री गणेश की पूजा हो जाती है। व्याधिनाश के लिए सूर्य का, अर्थात जब हमारे ग्रह और नक्षत्र उल्टे होते हैं, तब हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी होती है। लेकिन ध्यान ये रहे, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो जो हमारी राधा रानी के जो भक्त हैं, उनका ना तो कोई ग्रह बिगाड़ सकता है, ना कोई नक्षत्र बिगाड़ सकता है। चाहे कुंडली में उनके चाहे कितने ही दोष हो, उनका कुछ नहीं कर सकता है। अगर भगवान से विमुख होकर वो ऐसे ऐसे कार्य करता है कि ग्रह नक्षत्र सही हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि सही करने वाले ही हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारी लाडली जी राधा है। तो जो यहाँ पर सूर्य व्याधि नाश के हैं, और आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा की जब शुद्धि होती है, तो अग्नि का जब यज्ञ किया जाता है, तो हवन कुंड में अग्नि सबसे पहले प्रज्वलित की जाती है, ताकि सभी प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी ही यहाँ पे आए, और जो नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत अन्य प्रकार की जो बाधा है, वो सब चली जाए। क्योंकि घर पर भी यज्ञ करवाते हैं। मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु को, और ज्ञान के लिए भगवान श्री शंकर को, और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा का पूजन करना ये फल बताया गया है। यदि इनका पूजन न किया जाए, तो ये विपरीत फल प्राप्त होता है। और भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। उस साम वेद का जो स्त्रोत का जो पाठ है, वो क्या है, तो महादेव कहते हैं परशुराम से कि जो परम ब्रह्मा, परम धाम, परम ज्योति, सनातन और निर्लिप्त सबके जो कारण हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी है, उन देवों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार है, सर्व स्वरूप है, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु का मेरा अभिवादन है, जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमार रहित है और अत्यंत कराल रूप धारण करने वाले। उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो कर्म के कर्म रूप है, और समस्त कर्मों के जो साक्षी है, फल है और फल के जो दाता हैं, उन स्वरूप को मैं नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण कर कर सृष्टि की रचयिता, पालन और संहारक, और जो कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ।
जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप है और जो स्वयं पुरुष है और स्वयं इन दोनों से परे हैं। पुरुष, स्त्री और नपुंसक, ये सब भगवान की लीला है, भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। आजकल का जो समाज ये करता है कि तीनों लिंगों का कोई ना कोई मजाक बनाता है, तो ये सब भगवान की लीला है हर प्रकार से। तो किसी का आप निंदा मत कीजिए, किसी का मजाक ना बनाइए। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुंसक नपुंसक का जो रूप धारण करते हैं, और जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के जो कारण हैं, समस्त विश्वों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण और नक्षत्रों में कौन, चंद्रमा, ये सब, उन जगदीश्वरों को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर है, और जो नागों में शेषनाग है, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा और सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में संत कुमार, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवता में विष्णु और देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयंभव मनु और मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में सतरूपा है, उन बहुरूपीय को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी जो 11 होती है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्व रूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों से तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में दान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, अनेक रूपी धारी को मैं सर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौवों में कामधेनु गाय, जो कि सुरभि गाय हम कहते हैं, उन सर्वरूप को मैं बार बार नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थ में स्वर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में जो सिंह यानी शेर है, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। जो यक्षों में कुबेर है, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र है, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय और सद सद विवेकशील बुद्धिमान में सरस्वती और अक्षरों में एकार है, उन प्रधान देव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र हैं, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र और व्याधियों में वैष्णव जवर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वरणीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक, कर्मफल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन है और गणना करने वाले में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता हैं, बंधुओं में मातर रूप है, मित्रों में जन्मदाता और पितर रूप है, उन सारूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवाणों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता है, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्य में नरेश्वर और यंत्रों में शालिग्राम, उन विशिष्ट को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीज में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप है, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता और पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप में विद्यमान है, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में राजसूय यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद है, जो गंधर्वों में चित्र रथ हैं, उन परम महमीय को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जो पदार्थों में दूध के स्वरूप, पवित्रों में जो अग्नि और पुण्य पदार्थ करने वालों में स्रोत है, उन शुभदायकों को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो त्रैणों में कुश रूप और शत्रुओं में रोग रूप हैं, जो गुणों में शांत रूप हैं और जो विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्वरूप और महान है, उन सब के द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी, जो कि अनिर्वचनीय सर्वव्यापी, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। वे सर्वव्यापक को मेरा प्रणाम है। उन वेदों के द्वारा अवर्णनीय है, अतः विद्वान जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है और जिनका गुणगान और वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। इसी प्रकार जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है और सरस्वती जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेज स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह और अत्यंत सुंदर है, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनकी दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं, मुख पर मुरली सुशोभित पार रही है, किशोर उनकी अवस्था है, आनंद पूर्वक जो मुस्कुरा रहे हैं, जो गोप कन्याएं हैं, निरंतर जिनकी ओर निहार रही हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है, राधा जी के द्वारा किए गए पान को वो चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो रत्नों के आभूषणों में भली भांति सुसज्जित है, जिन पर पार्षद प्रवर गोप कुमार श्वेत चवर डुला रहे हैं, उन्हें मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास के समुत्सक है, उन ऋषिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो सतरिंग की चोटियों पर महाशैल पर गोलोक में रतन पर्वत पर विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत और राधा के प्रियतम मन को हरण करने वाले सत्यरूप और ब्रह्मा के जो स्वरूप है, उन ब्रह्मा के जो स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण का मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है, तीनों काल तीनों समय, प्रातः मध्य और सायकाल में तीनों समय पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्त्रोत की कृपा से श्री हरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है और उसे श्री हरि की दासता मिल जाती है, और वह इस लोक में निश्चय ही भगवान श्री विष्णु के तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है और भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण भक्त सदा निरोगी हो जाता है, गुणवान हो जाता है, विद्वान और पुत्रवान और धनी हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय ही 6 विषयों का जानकर दसों बलों में संपन्न, मन के सैदरस वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वसव दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। इस प्रकार यहाँ पर जो स्त्रोत था भगवान का, तो इस प्रकार कहते हैं प्रभु भगवान शिव कि मैंने स्त्रोत का वर्णन किया, अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां जाकर मंत्र को सिद्ध करो, इसके बाद तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, यो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे आशीर्वाद से तुम सुखपूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर। जब परशुराम भगवान शिव की कृपा से पुष्कर में जाते हैं, तो श्री नारायण कहते हैं कि नारद, भृंगुवंशी परशुराम ने हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा और भद्रकाली को प्रणाम किया, पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न और जल का परित्याग कर दिया, ना तो अन्न पिया ना तो अन्न खाया ना जल पिया, और भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया और वायु को अवरुद्ध किया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिपद हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित एक विमान दिखाई दिया, जिस पर अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर हुए। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे, उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सर झुकाकर प्रणाम किया, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, और वर मांगा, भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं, आपके चरण कमलों में मेरा अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पादार विंद का दास बना रहूं। ये जो वर है ये मुझे आप प्रदान कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह वर देकर वही अंतर्ध्यान हो गए और परशुराम परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके आश्रम को लौट गए। उस समय उनका जो दाहिना जो अंग था फड़कने लगा, जो कि शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वाचा सिद्ध को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिखाई दिया। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे सब जनों से सारा वृत्तांत पूर्णता बतलाकर आनंदपूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को और बंधु बांधवों को बुलाया और उनके साथ तरह तरह की सलाह ली। तब उनसे अपना पूर्वापर का वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त में उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए तैयार हुए। उस समय परशुराम ने मंगल शकुन जब दिखाई पड़ने लगे तो जय की सूचना देने वाले जो शब्द सुनाई पड़े, तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय ही होगी और शत्रुओं का संहार होगा, हार होगी शत्रुओं की। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुबी की ध्वनि, संगीत कल्याणकारी, नवीन और सांकेतिक सब प्रकार से
शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट जब सुनाई पड़ी, उसी समय आकाशवाणी भी हो गई कि तुम्हारी विजयी होगी परशुराम, तुम्हारी विजयी होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शुभ संकेत परशुराम की यात्रा में आए और फिर यात्रा उन्होंने आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा, चार को देखा, ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपदा सती नारी हाथ में प्रज्वलित एक दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। और चलते चलते परशुराम ने अपनी दाहिनी यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले जो सब श्रृंगाली जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गेंडा, द्वीप, चमरी, गाय, राजहंस, चक्रवाक, शूक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोल, कबूतर, बगुलों की पंक्ति, बतख, चातक, गोरियां, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य, सूर्य के प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शंख, स्वर्ण, माणिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद दान, सफेद फूल, कुमकुम, पान का पत्ता, पत्ता का छत्र, दर्पण, सवेत चवर, सवत सागो, रुदारूढ़ भूपाल, दूध, घी, राशि राशि अमृत, खीर, शालिग्राम का पका हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव, सांड, बेड़ा, पर्वतीय चूहा और भी बहुत यहाँ पर मेदा छत्र, सूर्य का उदय, चंद्रमंडल, कस्तूरी पंखा, जल, हल्दी, तीरथ की मिट्टी, पीली सफेद सरसों, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मर्ग, वेश्या, भोरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, गोबर के गौ के खुरकी, दूली, गोपद से चिन्हित गोष्ठ, गौ, गौओं का मार्ग, डहर, रमणी गौशाला, सुंदर गोगति, भूषण, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, तांबा, स्फटिक, वेद, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रतन देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आघ्राण और ब्राह्मणों का अशुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर ये हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षवट दिखाई दिया। वे अत्यंत ही ऊंचा और विस्तार वाला था। वे बड़ा ही उत्तम था। वह सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलत्स्य नंद ने तपस्या की। वह कार्तवीर्यार्जुन ने आश्रम के निकट परशुराम और अपने गणों के साथ ठहर गए। वह उन्होंने रात में पुष्प सैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, किंकरों के द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा में वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम ने एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक मनुष्य शरीर का जो रोग पता चलता है, वायु, पित्त और कफ, ये तीन चीज से। वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था, जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। तो उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटलिया, गऊ और फल्युक वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ और मुझे कीड़े काट रहे हैं। ऐसा स्वप्न देखा परशुराम जी ने कि मैं एक पेड़ पर चढ़ा हुआ हूँ और मेरे को हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटलिया, ठीक है, मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरा जो शरीर है, शरीर में चंदन लगा है, मैं पीले वस्त्र से शोभित पुष्पमाला धारण कर रखा हूँ और मेरा जो ये सारा शरीर है मलमूत्र से सरोभार है और उसमें मज्जा और पीप चुबड़ा हुआ है। ऐसी दशा में वे नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल से पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ और मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए। और ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर से मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्ति के आकार की बनी मिठाई खाते देखा। फिर उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली और सर्प काट रहे हैं, तो मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्रों से संपन्न नारी, मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। फिर अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या और संतुष्ट मुस्कान युक्त ब्राह्मण के द्वारा आलिंगत होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं फल पुष्प समन्वित वृक्ष, देवताओं की मूर्ति और हाथों और रथ पर सवार हुए राजा को देख रहा हूँ। फिर देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर अपने को शंख, स्फटिक, श्वेत माला, मोती, चंदन, सोना, चांदी, रत्न को मैंने देखते हुए पाया। फिर मैंने भार्गव को हाथी, बैल, श्वेत सर्प, सवेत चव्वर, नीला कमल और दर्पण दिखाई पड़ा। परशुराम ने सपने में ही अपने को रथारूढ़, नए रत्नों से संयुक्त, मालती की मालाओं से शोभित और रत्न सिंहासन पर स्थित देखा। परशुराम ने स्वप्न में ही कमलों की पंक्ति भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा। भृगुनंदन ने स्वप्न में बगुलों की कतार, हंसों की पाती
और मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं को पंक्ति में देखा। परशुराम ने स्वप्न में उन ब्राह्मणों को देखा जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णु की पूजा कर रहे थे और कह रहे थे जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुराम ने स्वप्न में ही सुधा वृष्टि, पत्तों की वर्षों, फलों की वृष्टि लगाकर हुए पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर और अन्य प्रकार से देव मंदिर, पूज्य शिवलिंग और पूजा और मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में ही गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू और बार बार उन्हें बारंबार खाया देखा और बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट टूट जाती है और वे जब सुबह उठते हैं प्रातःकाल तो भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ पड़े। वे स्वप्न से ही अत्यंत हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। एक तरफ से खुशी भी हुई और एक तरफ से कीड़े काट रहे हैं, मलमूत्र और अन्य प्रकार की कि जब देखा तो तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म स्वप्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही हमारे शत्रुओं को जीत लूंगा। ऋषि जो परशुराम थे तो प्रातःकाल नित्य कर्म सब समाप्त किए और भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर जब दूत भेजा कि जाओ दूत भेजते हम, तो दूत भेजा तो उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा दिनाराज कार्तवीर्य से कहा कि उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए जो राजा थे सभाओं में बैठे थे। तो परशुराम को जब परशुराम का दूत बोला, महाराज नर्मदा तट के निकट अक्षयवट के नीचे जो भृगुवंशी जो जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं, भाइयों के सहित पधारे हुए हैं, वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधु के साथ युद्ध कीजिए। ऐसा जब कहा दूत ने तो परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख उसे रोक लिया और अपने पास ही बैठा लिया और कहा, मनोरमा को देखकर जब राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे, फिर तो उसके सभा के बीच रानी ने अपने मन की बात कही। तो कार्तवीर्यार्जुन कहने लगा, हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र जो परशुराम है, जो भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं, वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर भगवान जी से शस्त्र और हरि का मंत्र और कवच प्राप्त हो गया, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों को हीन कर देना चाहते हैं और इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं। मेरा मन बार बार शुद्ध हो रहा, घबरा रहा है मेरा मन, और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। हे प्रिय, मैंने एक स्वप्न में भी देखा है, सुनो सुनाता हूँ। मैंने देखा है कि मैं तेल से सराबोर हूँ और लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ, गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ और बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। हे पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख आच्छादित हो गई। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्याकालीन लालिमा व्याप्त है। मैंने एक विधवा स्त्री को भी देखा जो लाल वस्त्र पहने हुए थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टास करती नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता भी देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित और भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की जो वर्षा है और रक्त की जो वर्षा है, अंगारों की वर्षा होते हुए भी मैंने देखी। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेर दिखी पड़ी जो कटे हुए बाल और नाखूनों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़ और कौड़ियों की ढेरी, धूल और तेल की कंदरा दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलों से लंदे हुए अशोक और करवीर वृक्ष दिखाई दिए। वहीं ताड़ के वृक्ष भी थे और वहीं फल लगे थे, पर पटापट गिर रहे थे। ये जब देखा तो मेरे हाथ से भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। आकाश से चंद्रमंडल गिर रहा है। इस प्रकार आकाश से भूतल पर गिरते हुए सूर्यमंडल को उल्कापात जो पिंड होते हैं, धूमकेतु, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण को भी देखा। फिर एक ऐसा भयानक पुरुष सामने आते हुए मैंने देखा जिसका आकार बेडोल था, मुख विकराल था, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। रात में मैंने यह भी देखा कि एक 12 वर्ष की अवस्था वाली युवती जो वस्त्र और आभूषणों सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घर से बाहर जा रही है। जाते समय उसने ये भी कहा, राजेंद्र, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हो, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हैं, अतः मैं आपके घर से वन को चली जाऊंगी और इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने देखा कि क्रूर ब्राह्मण, सन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं, कि ब्राह्मण भी मेरे को श्राप दे रहे हैं, सन्यासी मेरे को श्राप दे रहे हैं और गुरु भी। और दीवार पर चित्रित पुतलिकाएं नाच रही हैं, जो दीवारों पर चित्रित जो पुतलिकाएं वो नाचने लगी। रात में मैंने देखा कि चंचल गिद्ध, कौवे और भैंसों का एक समूह मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। महारानी,
मैंने तेल और तेलों के द्वारा घुमाया जाता हुआ एक कोल्हू जो नरक में घुमाया जाता है वो, और 5 धारी दिगंबरों को देखा जो यमराज के पास होता है। मैंने रात में देखा कि मेरे घर में परमानंददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। रात में मैंने देखा कि लोग रमण कर रहे हैं और खींचातानी कर रहे हैं और कौवे और कुत्ते लड़ रहे हैं। हे कामिनी, रात में मोटक पिंड, संयुक्त शमशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी मैंने देखे। मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो काले रंग की थी और काला वस्त्र पहने हुए थी, जिसके बाल खुले थे, और वे नंगी होकर मेरा आलिंगन कर रही है। हे प्रिय, नाई मेरे सर तथा दाढ़ी के बाल छील रहा है और वक्ष स्थल पर नखों की खरोच लगी है। रात में मैंने ऐसा भी देखा कि सुंदरी पादुका चमड़े की रसोईया की बहुत बड़ी राशि और कुम्हार के चाक को भूमि पर घूमते हुए देखा। बिल्कुल वही दृश्य जो नरक में दिखाया गया, वही दृश्य, क्योंकि पाप किया था। सुवरते रात में मैंने देखा कि आंधी ने एक सूखे पेड़ को झकझोर कर उखाड़ दिया है और एक वृक्ष फिर से उठकर खड़ा हो गया और बिना सर का धड़ चक्कर काट रहा है। हे श्रेष्ठ, एक गुत्ती हुई मुंडों की माला जिसमें अत्यंत भयंकर दांत दिख रहे हैं, जिसे आदि ने चूर चूर कर दिया और मुझे दिखाई पड़े। रात में मैंने ये भी देखा कि झुंड के झुंड भूत प्रेत जिनके बाल खुले हुए थे, जो मुख से आग उगाल रहे थे, मुझे लगातार डरा रहे थे। रात में मैंने जला हुआ जीव और झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अंगहीन शूद्र को भी देखा। रात में मैंने ये भी देखा, सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं, बार बार वज्रपात हो रहा है। रात में घर घर में कुत्ते और सियार निश्चित रूप से बारंबार रो रहे हैं। और मुझे यह भी दिखाई पड़ा कि मैंने एक पुरुष को देखा जो दिगंबर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक और पैर ऊपर और पृथ्वी पर घूम रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रातःकाल ग्राम के जो अधिदेवता का रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ इसका क्या उपाय है। राजा की जब ये बात सुनी तो मनोरमा का हृदय दुखी हुआ। वे रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली, हे मनोरमा ने कहा, मनोरमा ने कहा, उनकी कार्तवीर्य पत्नी का नाम मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हे प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं और वे सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर भगवान शिव के भी शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध ना छेड़िए, भूल कर भी युद्ध मत कीजिए उनके साथ। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को सूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वो मूर्ख है और स्वयं नष्ट हो जाता है। जो जीते हुए भी मर्तक के समान है, जो धर्म के साथ शुभ और शुभ कर्म के जो साक्षी हैं, आत्मा राम है, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान है, परंतु आपकी बुद्धि महोच्छत्र हो गई, अतः आप उन्हें नहीं देखते हैं। हे नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो जो स्त्री पुत्र आदि समस्त ऐश्वर्य की जो जो वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के समान है, विनाशशील है। इसलिए इस भारत में जो संत लोग हैं, संसार को स्वप्न सुदृश्य मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और जो भक्तिपूर्व तपस्या में रत रहते हैं, राजन, मालूम होता है कि जो दत्तात्रेय ने भी जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने से कैसे प्रवृत्त हुआ? क्योंकि आपने ब्राह्मण की हत्या, जो दत्तात्रेय जी थे उन्होंने भी आपको बताया था, फिर भी आप भूल गए। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन तो किया ही, आपने भोजन भी किया और आपने उन्हीं का ही वध किया। किस तरीके का पाप कर दिया आपने? हे स्वामी, बताइए किस तरीके का पाप किया आपने? मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए और वहां ब्राह्मण के आश्रम में आप ठहरे और आपने मिष्ठान पूर्वक भोजन किया और फिर व्यर्थ में ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव, उसके गुरु सब तरह से उस पर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और विपत्ति उसे चारों तरफ से आ घेर लेती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए दत्तात्रेय जी के, क्योंकि गुरु भक्ति और संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कर लीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की जब बात सुनी और उसे समझाया और फिर रानी को उत्तर दिया, तो कार्तवीर्यार्जुन ने कहा, हे कांते, तुमने जो कुछ कहा ये सब मैंने सुना, अब मैं जो कहता हूं उसे श्रवण करो।
हे शोक पीड़ित लोगों के वचन स्वभाव से प्रशंसीय नहीं माने जाते। हे सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम ये सभी होते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है, काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही फिर से उसका संहार करता है, काल ही उसका पालन करता है, काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है। परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। हे महाबली, भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर भी ली है, यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा अगर कर भी ली है, ऐसी प्रतिज्ञा अगर उन्होंने कर भी ली है, मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं और अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर भी ली तो मैं 21 बार पृथ्वी को राजा से शून्य कर दूंगा, तो उनकी यह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। हे सुवर्ते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं उनका वध्य हूं। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर मैं उनकी शरण कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना जब कहा तो सम्राट कार्तवीर्य ने, जो समर भूमि थे, समर भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य संपन्न करवाए और असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराज को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को और असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही, रथों के साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाणों के सहित अक्षय धनुष धारण कर कर यात्रा के लिए समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा फिर स्तब्ध हुई। तो ये कथा थी कि फिर वहां पर तैयार होते हैं परशुराम और जो राजा कार्तवीर्य है उनका युद्ध होता है। और इस प्रकार कार्तवीर्य ये भी जानते थे कि उनका वध होना निश्चित है, क्योंकि परशुराम है वे भगवान श्री विष्णु के अंश हैं, और भगवान विष्णु के वे अंश तो है ही, साथ में भगवान शिव के भी वो शिष्य हैं, और सभी शस्त्र विद्या भगवान शिव ने उन्हें दे दी है। अतः अब मेरा यहाँ पर वध होना निश्चित है।